हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। 7 चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है तो वो चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। 8 चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। अब ये भारत भूमि पर पैदा हुए थे और पहले पाठ का परिचय देख लीजिए। राजस्थानस्य गर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। अर्थात राजस्थान की जो रत्न गर्भा यह वसुंधरा या मतलब भारत भूमि धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। मतलब उनमें ये सभी लोग उत्पन्न हुए हैं राजस्थान की इस भूमि पर। वे कौन कौन से रत्न हैं? यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की जिज्ञासा करे, कानी तानी रत्नानि इति केनापि जिज्ञासते ते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणपि न सुकरम। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति जानने की जिज्ञासा करे या इच्छा करे तो उनकी इतनी बड़ी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना सरल नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है। अस्यामेव भूमौ नाति चिरम जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन वृत्तमत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका जीवन परिचय यहाँ दिया गया है कि केशवानंद कौन थे। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। तो इसका पहला पैराग्राफ देखिए। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940, यहाँ लिखा 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलुना ग्रामे अभवत। यानी स्वामी केशवानंद का जन्म, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे अर्थात ये दिसंबर जनवरी का महीना कहलाता है। हिंदी में दिसंबर और जनवरी का महीना पौष माह कहलाता है। तो स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 और ब्रैकेट में सन लिखा हुआ है 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलुना गांव में हुआ। जनपदे मतलब नगर होता है। सीकर जनपदे सीकर नगर में जिले में मगलुना गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर श्री ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासित। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासित। बाल्यकाल में मतलब बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? बिरमा था। बिरमा नाम से उसको बुलाते थे। यदा एषः बालः सप्तवर्ष कल्पः आसीत् तदेव उष्ट्रमेकम् आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्नस्य पिता दिवंगतः। यानी जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, कौन? स्वामी केशवानंद 7 वर्ष का था। तदेव उष्ट्रमेकम आश्रित्य, तब एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। मतलब जब ये वहाँ पर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन कर रहे थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, स्वर्ग सिधार गए। मतलब पिता दिवंगतः, यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। ये स्वामी केशवानंद हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में इसमें बता रखा है और ये गद्यांश वाला चैप्टर है। ठीक है। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठी गृहेषु गोधूम आदि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवमादिभिः कार्ये यथा कञ्चित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणाद् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। उच्यते हि छिद्रेष् नर्था बहुली भवन्ति।
पिता की मृत्यु से पहले ही, यानी पितुः प्रयाणात प्रागे विपन्नतायाम, पहले ही गरीबी में सेठों के घर, यानी कोई सेठ लोग हैं उनके घरों में गेहूं आदि पीसना, गोधूम आदि, पेशनम, पात्र मार्जनम अर्थात बर्तन मांजना, इत्येवमादिभ आदि कार्यों के द्वारा जैसे तैसे यथा कंचित, यानी जैसे तैसे काल यापनम कुर्वती, जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई, अस्य बालस्य वरा की माता इदानीं वैधव्य कारणात् इतो अपि विपदाभिभूता अभवत, यानी उस बालक की बेचारी माता विधवापन के कारण विपदा से ग्रस्त हो गई। और यहाँ लिखा है उच्यते ही, कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि छिद्रेश्व नर्थाः बहुली भवन्ति, परेशानियों में समस्याएं भी बहुत होती है ना, जिन परेशानी जितनी ज़्यादा होती है उतनी समस्याएं भी बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ इसमें बता रखी है। इदानीं मातुः सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम, इस समय माँ के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य आरंभ किया गया है ना, वो माँ के सहयोग के लिए गाय को चराने का कार्य उसने आरंभ किया है। तदानीन्तनः निन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा, यानी उस समय का दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग है ना, पुराने जमाने का, जब ये बालक उत्पन्न हुआ था तब की बात हो रही है, उस समय का दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग सामंतों की, राजाओं की और विदेशी शासकों की दास्ता रूपी पिंजरे में बंधा था, है ना। वैदिशा का नाम च शासका नाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसित, यानी पहले के लोग जो थे वो राजा महाराजाओं के, उनके सबके बंधक में बंधे हुए होते थे, है ना। इसके बाद रोरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसित, रोरव नरक के समान ही उनका जीवन था, भयंकर नरक के समान मतलब, है ना। अयम पुनः गंडक्यस्योपरि पीठकः संव्रत यत भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापन्नः, यानी फिर यह एक भयंकर रोग हुआ फोड़े फुंसी का, है ना, तो एक ऐसा रोग वहां पर उस समय उत्पन्न हुआ था। फिर यह फोड़े या फुंसी का साथ हुआ कि भयंकर अकाल आ गया उनके ऊपर। समस्याएं तो थी और उन समस्याओं पे और समस्याएं आती गई। 56 अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम आसित, यानी 56 अकाल के नाम से कुख्यात, 56 अकाल, ऐसा अकाल पड़ा था वहां पर, उसका नाम 56 अकाल था। 56 अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के उस अकाल में प्राण धारण करना भी उनके लिए कठिन हो गया था। इसके बाद चतुर्दिक्षु जलम न एव अन्नम न एव तृणम न एव, चारों दिशाओं में नहीं जल, नहीं अन्न और नहीं घास थी उनके पास में। आसित केवलम क्षुत पिपासयोः अखंडम साम्राज्य प्राणिनाम आर्तदानादश्च, था तो केवल भूख प्यास का साम्राज्य और प्राणियों की चीख पुकार। शमी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्याः यथा कथकंचित प्राणान रक्षितवन्तः। खेजड़ी क्षमी वृक्षाणाम, यानी खेजड़ी के वृक्ष को की छाल और भरूट नाम की घास खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे उस समय, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है खेजड़ी के वृक्षों की छाल, उसकी जो छाल होती है वो, और भरूट नाम की घास खाकर मनुष्य जैसे तैसे खादित्वा मनुष्याः यथा कंचित प्राणान रक्षित, जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करें, यथा कंचित यानी जैसे तैसे। फिर आगे देखिए पशवः प्रायः काल कवलिताः, जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। एतो मातो पितो अपि जनपदात
जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्मात। ये दोनों माँ बेटे भी एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में, यानी जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम, यानी एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। अटंतो आस्मात यानी घूमते थे। अस्मिन्नेवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणेह जर्जरिता बलवदस्वस्था च वीरमा जनन्यपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। इसी समयानंतर में निरंतर अकाल की विपदा से क्षीणकाय और बदतर अवस्था में बिरमा की माँ भी लगभग 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर परलोक सिधार गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई, है ना। ऐसी तो उनके ऊपर विपदा थी, अकाल की विपदा थी और ऐसी बदतर अवस्था। और बिरमा की जो माँ थी 16 वर्षीय, 16 साल का जब ये हुआ था, उसको अकेला छोड़कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो आज हम ये 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, आप इनको अच्छे से और पढ़ लेना। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसका अनुवाद भी आपको अच्छे से देखना है, इसमें से पैराग्राफ बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके।